हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर का न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो है हमारे पास इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और सेकंड में हमने किया न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन एंड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब थर्ड और आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर के लिए हमारे पास। इसमें हमारा जो टॉपिक है सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल्स, मीन्स इसमें जो भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, वो तीनों क्वेश्चन हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ये वाला जो डेल है, ये डेल आपका डिफरेंस ऑपरेटर का काम कर रहा है, और ये स्मॉल ई शिफ्ट ऑपरेटर का काम कर रहा है। और जब इंटरवल और डिफरेंसिंग h है आपके पास, और ये अब इस फॉर्मूले में मेन जो काम करेंगे ये ऑपरेटर काम करेंगे। ये भी आपका ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम ऑपरेटर ही है, डिफरेंस ऑपरेटर, और ये शिफ्ट ऑपरेटर है। बस अब मेन जो काम रहेगा वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगा। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस ऑपरेटर ही है। ठीक है, 1 प्लस डेल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा आगे बाइनोमियल से जो भी हमारी एक्सपेंशन चलेगी। पहले इस पे बेस्ड एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द अमाउंट ऑफ केमिकल डिजॉल्व्ड इन वाटर एट वेरियस टेम्परेचर्स। सॉल्युबिलिटी दी हुई है हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। जैसे 10 डिग्री पे एक केमिकल की सॉल्युबिलिटी कितनी है 20.67, 15 डिग्री पे 21.51, ऐसे करके हमें 35 डिग्री तक की दी हुई है। हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, कंप्यूट द अमाउंट डिजॉल्व्ड एट 16 डिग्री टू 19 डिग्री। अब मैंने ये तो बोल दिया कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा उसमें इन न्यूमेरिकल्स में, पर हमें पता कैसे चलेगा पेपर में कि हमें ये फॉर्मूला अब यूज़ करना है। अब जब भी आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, इन्होंने हमें 16 से लेकर 19 तक पे निकालने के लिए कहा है ना। अब आप खुद एज्यूम करके देखो कि 16, 17, 18, 19 निकालने को आप इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन कितनी बार अप्लाई करोगे। यहाँ पे 4-4, 5-5 वैल्यू हमसे पूछ ली निकालने के लिए, तो इसलिए जब भी 3-4 वैल्यूज़ के ऊपर आपको निकालने के लिए बोला जाए तब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने आर्ग्यूमेंट लिख लिए 15, हमने 10 को स्किप कर दिया। स्किप करना चाहो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारा 16 से स्टार्ट है ना, ताकि हमारा बिल्कुल इस स्टार्टिंग से एक बार क्लोज पड़ जाए, इसलिए बस इन्होंने स्किप किया। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट लिख लिए 15, 20, 25, 30, 35। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 21.51, ऐसे डेसिमल में है ना ये सारी वैल्यूज़, कि हमें बार बार डेसिमल को कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए हमने सारी वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 के स्क्वायर से। 10 के स्क्वायर से इसलिए किया कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट थे, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट होते तो 10 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये डेसिमल हट गए। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली हमने, यहाँ से सबको बनानी आती है, बना सकते हो। ये कहाँ तक जाएगा, 4th फॉरवर्ड डिफरेंस तक। अब हमारे पास क्या है, ये डेल और डेल हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं फॉर यूनिट, एंड n इज इक्वल्स टू 5 क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या चलेगा, 1 प्लस डेल रेज टू द पावर n था ना, वहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का काम कर रहे हैं। रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब पावर दोनों तरफ 1/5 पावर रेज कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1/5 आ जाएगी। बाइनोमियल से हमें ओपन करना आता ही है, 1 प्लस 1/5 डेल प्लस यहाँ क्या होता है n-1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर, n-1, n-2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब, अप टू सो ऑन 4th तक हमने लिख लिया, क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो टर्म्स कहाँ तक आ रही हैं, 4th ऑर्डर डिफरेंस तक आ रही हैं। अब यहाँ से 1 प्लस डेल ऑपरेटर की कैलकुलेट करके हमने वैल्यू निकाल ली। ये सिर्फ अभी तक एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर किसी पे आगे अप्लाई होगा फंक्शन के ऊपर। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल काम है कैलकुलेशन का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमने क्या किया हुआ है, देखिए डेल की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने। अब आगे एक बार कंफ्यूजन होगी कि ये डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल 4 क्यों निकाला हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि 1 प्लस डेल हमारा उसके इक्वल था, तो डेल की वैल्यू हमने निकाल ली। आगे हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है।
y16 निकालना था ना मुझे, y16 कैसे निकलेगा, 1 प्लस डेल y15। इसका क्या मीनिंग है, y15 प्लस डेल y15, डेल मैंने क्या बोला था, वही आपका डिफरेंस ऑपरेटर ही है। तो इसको जब एक बार आप खोल के देखोगे ना, आपके पास y16 ही आएगा। खोल के मैंने यहाँ दिखाया भी हुआ है, ये y15, डेल y15 का क्या मीनिंग है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये भी एक तरह से। y16 एक नेक्स्ट पोजीशन माइनस यही की यही पोजीशन, y16 माइनस y15 कैंसल आउट करके क्या बच जाएगा, y16 बच जाएगा। तो इट मीन्स ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, y16 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास हमें डेल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। डेल y15 कैलकुलेट करना है, मीन्स जो डेल कैलकुलेट किया है वो सिर्फ एक ऑपरेटर आया ना, उसको y15 पे अप्लाई करना है। देखो अब हमारा डेल y15 नहीं कैलकुलेट होगा, 10 स्क्वायर साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना वहाँ पे, तो इट मीन्स 10 स्क्वायर डेल y15 हमारा कैलकुलेट हो रहा है। डेल की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है। अब बस यहाँ पे y15 पे अप्लाई कर दो इस ऑपरेटर को, 1/5 डेल y15 माइनस 2/25 डेल स्क्वायर था, साथ में y15 आ गया, ये आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये हमने स्टार्टिंग में ही जो की हुई थी, ये y15 है आपका, ये y15, ये डेल y15, डेल स्क्वायर y15, डेल क्यूब y15, डेल 4y15, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी, सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन है सिर्फ 18.30। y15 हमारे पास प्रेजेंट था यहाँ पे। अब y16 निकालना है ना, सारी वैल्यूज तो हमने 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई की है। y16 मेरा कैसे निकलेगा, सारी जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1/10 स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका डेसिमल में वही आंसर आ पाएगा जैसे इन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ था। ये y15 की वैल्यू 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद है, और ये डेल y15 की ये भी कौन सी है, जब आपने 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इन दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल y16 कैसे निकलेगा, ये पूरी वैल्यू कैसे 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई की हुई है ना, तो फाइनल आंसर हमारा कैसे आएगा, इस वैल्यू को हमें 10 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल y16 की। क्लियर है बिल्कुल। अब देखो y17 मेरा कैसे निकलेगा, सारी वैल्यूज अब हमारी इस फॉर्मूले में किसकी हेल्प से निकल रही है, y15 की हेल्प से। अगर y16 निकालना है तो 1 प्लस डेल की पावर 1, y17 निकालना है तो 1 प्लस डेल का होल स्क्वायर, y18 निकालना है तो 1 प्लस डेल क्यूब, y19 निकालना है तो 1 प्लस डेल रेज टू द पावर 4 y15। इसको जब आप ओपन करके देखोगे तो भी ये y17 के इक्वल ही आएगा। बस याद रखने का तरीका यही है कि 17 निकालना है तो 15 में कितने कम है, 2 कम है तो ये पावर में चले जाएंगे। 18 निकालना है तो 15 में कितने कम है, 3 है, 3 कम है तो पावर 3 ऊपर चली जाएगी। कितने कम है, 4 कम है तो 4 ये पावर में चले जाएंगे। अब देखो इसके लिए रिक्वायरमेंट अब किस किस की है, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, y15 पे इसको अप्लाई कर दिया ऑपरेटर को। y15 प्रेजेंट है हमारे पास है, डेल y15 अभी निकाला है हमने, ये 18.30। अब डेल स्क्वायर y15 की रिक्वायरमेंट है, जो ऊपर वहाँ दिखा रहे थे ना कि डेल स्क्वायर क्यों कैलकुलेट किया, डेल क्यूब क्यों कैलकुलेट किया, वो इसकी रिक्वायरमेंट थी पहले। तो पेपर में भी आप पहले यहाँ से स्टार्ट करना, फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ कैलकुलेट करो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले ये चीज़ें कैलकुलेट ही क्यों कर रखी हैं, पहले अपनी रिक्वायरमेंट देख लो फिर कैलकुलेट कर लो। अब डेल मेरा इसके इक्वल है तो डेल स्क्वायर मैं निकाल सकती हूँ, पूरे का स्क्वायर है। और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ कहाँ तक की है कि डेल 4 तक की मेरे पास नॉन जीरो वैल्यू थी, तो डेल 4 तक के कोफिशिएंट यहाँ ले आओ, आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गया, डेल स्क्वायर की। डेल स्क्वायर y15 चाहिए था, ये सिर्फ एक ऑपरेटर है, इसको y15 पे अप्लाई कर दो। y15 पे जब अप्लाई करोगे डेल स्क्वायर y15 आपका प्रेजेंट है, डेल क्यूब y15 प्रेजेंट है, डेल 4 y15 प्रेजेंट है, ये सारे हमने जो कैलकुलेट किए हैं, ये सारी वैल्यू यूज़ करके आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू भी सिर्फ डेल स्क्वायर y15 नहीं, 10 स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर y15 आई है। ठीक है, डेल स्क्वायर y15 हमने निकाल लिया। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लो, y15 है। अब फाइनली हमारे पास y17 कैसे आएगा, ये सारी वैल्यूज़ तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई हुई है, तो y17 आपका कैसे आएगा, पूरी जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको 10 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। सारी वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो। ऐसे ही 1 प्लस डेल क्यूब के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, डेल क्यूब की। डेल क्यूब को वहाँ कैलकुलेट करो, ये सारा आपका कैलकुलेशन का काम है, हो जाएगा आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इम्पोर्टेंट है, इसी के जैसा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है।
अब हमें देखो दिया क्या हुआ है, सम दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक पे सम दिया, मीन्स ये किसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस अप टू एफ ऑफ 10 की वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल, इसके इक्वल। इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, इस पूरे सम को नाम दे दिया y1, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक का सम है, F4 से लेके F10 तक का सम है, ये इसके इक्वल है। अब जहाँ से ये स्टार्ट है ना सम, हमने वही नाम देते गए, हम यहाँ पे F4 से F10 तक का सम है इसके इक्वल, तो इसको क्या नाम दे दिया y4। ऐसे ये 7 से 10 तक का सम है, तो इस वाले सम को क्या नाम दे दिया y7, ठीक है। f ऑफ 10 हमें अलग से दिया हुआ है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, f ऑफ 1 की निकालनी है। अब एक चीज आप देखो, y1 किसके इक्वल है, f1 प्लस अप टू f10 के इक्वल। अगर मैं यहाँ से y2 लिखना चाहूँ तो y2 किसके इक्वल होगा, f2 प्लस f3 प्लस अप टू f10। अगर मुझे f ऑफ 1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं y1 में से y2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरा f ऑफ 1 आ जाएगा, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ f ऑफ 1 बच जाएगा। मुझे ये f ऑफ 1 निकालना ना, तो मीन्स क्या किया, y1 माइनस y2। इसको भी मैं लिख सकती हूँ माइनस कॉमन लेके y2 माइनस y1 लिख सकती हूँ। क्यों लिख रही हूँ मैं, ताकि वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकूँ। ये क्या है, डिफरेंस ऑपरेटर ही तो है, किस पे अप्लाई हुआ है, y1 पे। एक नेक्स्ट पोजीशन माइनस वही की वही पोजीशन, ये माइनस हमने एज इट इज लिखा, ये किसकी वैल्यू है, डेल ऑफ y1 की, ठीक है। इट मीन्स मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डेल ऑफ y1 कैलकुलेट करना है फाइनल आंसर के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। अब ये 1 4 7 कैसे लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने y के सफिक्स 1 4 7 10 दे दिए थे ना, तो इसलिए इन्होंने आर्ग्यूमेंट को नाम दे दिया 1 4 7 10। और fx क्या चल रहा है आपका, ये और ये, ठीक है। डिफरेंस टेबल यहाँ से बन जाएगी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की ज़रूरत होती है हमारी, बना दिया ये। अब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमारा कैसे निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 का है डिफरेंस, तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना हो गया, 3। अब अप्लाई करना आता है, 1 प्लस डेल रेज टू द पावर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, दोनों तरफ 1/3 पावर रेज कर दो, बाइनोमियल से ओपन करो। कहाँ तक ओपन करना है, डेल क्यूब वाली टर्म हमारी नॉन जीरो है ना, डेल क्यूब तक की टर्म को सिंप्लीफाई कर दो। डेल की वैल्यू अब 1 प्लस डेल इसके इक्वल है, तो डेल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, माइनस ऑफ डेल y1 की निकालनी थी ना, डेल मेरे पास आ चुका है ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को y1 पे अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दिया। डेल y1 क्या है, ये है, डेल स्क्वायर y1 क्या है, ये है, डेल क्यूब y1 क्या है, ये है। सारी वैल्यू पुट कर दो, ये आपके पास डेल y1 आ गया, और हमें निकालना क्या था, माइनस ऑफ डेल y1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके किसके इक्वल आया है, f ऑफ 1 जो आपने निकालना था वो इसके इक्वल आ गया। कैलकुलेशन का काम है इसमें, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू दी है 1 1.05 1.10 1.15 1.20, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू दी है इन सारे पॉइंट्स पे, हमें निकालनी किस किस पे है, 1.01 पे निकालनी है, 1.02 1.03 1.04 इन सब पे निकालनी है। फिर से हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। अब इन्होंने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या मान लिया कि वो डेसिमल में जाने के बजाय इन्होंने बोल दिया कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमारा कितना है, 5, ठीक है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में हम 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, हमारा मेन काम कैलकुलेशन का इसका होता है ना, फंक्शन की वैल्यू का। फंक्शन की वैल्यू में अगर डेसिमल आ रहा है तो उसमें हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। आर्ग्यूमेंट में यहाँ हमने 0.05 का था ना, तो हमने इसको बोल दिया कि 5 का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। अब डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। x है हमारे पास, yx है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। डेसिमल हट जाएगा, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, कांस्टेंट आ गया, और थर्ड वाला 0 आ गया। इट मीन्स इसमें कैलकुलेशन में सिर्फ यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड वाले से आगे वाले सारे 0 बन जाएंगे। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना है, 5, तो 1 प्लस डेल रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल। सिंप्लीफाई करके डेल की वैल्यू निकाल ली, जैसे पिछले में अब तक हम करते आ रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट देख लो किस किस की है, यूज किसका हम कर रहे हैं, 1.00
पे जो वैल्यू है उसका यूज़ कर रही हैं। निकालना क्या है हमें 1.01, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है हमारे पास, तो डेल की पावर 1 चलेगी यहाँ। 1.0 पे जब ये अप्लाई होगा तभी तो मुझे ये देखो यहाँ पे y 1.01 कैसे निकलेगा, 1 प्लस डेल की पावर 1, 1.01 मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट किसकी है, डेल ऑफ y 1.0। अब इस ऑपरेटर को y 1.0 पे अप्लाई कर दो, कर दिया अप्लाई। ये वैल्यू किसकी आई है, डेल y 1.00 की नहीं आई, ये 10 रेज टू द पावर 4 साथ में मल्टीप्लाई किए हुए की आई है ये वैल्यू। अब अगर मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसका मतलब जो भी आंसर मेरे पास आएगा उसको 10 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे देखो y 1.01 निकाला तो एक का डिफरेंस तो पावर 1 आ गया, और क्या निकालने के लिए इन्होंने कहा है हमें y 1.02, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल की पावर 2 आ जाएगा, और y 1.03 निकालना है तो 1 प्लस डेल की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 प्लस डेल की पावर 4, ये देखो बिल्कुल वही किया हुआ, 1 प्लस डेल की पावर 2 y 1.00। ये पीछे सारी वैल्यूज़ निकाल रखी हैं हमने, बस ये चीज़ समझने की थी हमारी, याद रखने की ये चीज़ है कि ये पावर कितनी लेनी है। आगे पीछे बाकी कैलकुलेशन तो कर ही रखी है पीछे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। इस क्वेश्चन के साथ सारा इस वाले चैप्टर में आपका सारा का सारा कैलकुलेशन का काम है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ अब हमारी इस यूनिट में 3 चैप्टर थे, 3 में से हमने 2 कर लिए हैं। आपके क्वेश्चन इजीली पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा रहेगा वो नेक्स्ट सेक्शन के लिए रहेगा। अगर अब तक में आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।